ओम नमः शिवाय। दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में 24 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक का समय कैसा जाने वाला है। अप्रैल महीने की इस समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद ग्रही अवस्था क्या परिणाम आपके जीवन में देने वाली है। किन मामलों में तुला राशि वाले जातकों को नई संभावना, नया परिवर्तन और शुभ परिणाम मिलने वाला है और कहां पर आपको जीवन में ज्यादा संघर्ष करने की आवश्यकता रहने वाली है। यह राशिफल तुला राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से तुला राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं, जैसे तुला राशि का करियर, व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको यदि आप जीवन में करते हैं तो आपको बेहतर परिणाम मिलने वाला है और कम प्रयासों में भी तुला राशि वाले जातकों को बड़ी सफलता मिलने वाली है। अब यहां पर तुला राशि वाले जातकों को सबसे पहले तो जानकारी ये दे रहे हैं कि आपकी राशि के ऊपर ग्रही अवस्था किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। तो तुला राशि वाले जातकों, आपकी पूरी राशि को नियंत्रित रखने वाले ग्रह दैत्य गुरु शुक्र माने जाते हैं, जो अपनी उच्च राशि मीन राशि में मौजूद रहने वाले हैं और आपके छठे भाव में मौजूद रहेंगे और आपके अष्टम भाव के भी स्वामी माने जाते हैं। तो ये आपके छठे भाव में आ चुके हैं उच्चस्थ अवस्था में, तो प्रभावशाली विपरीत राजयोग बनाए हुए हैं। आपकी कुंडली के छठे भाव में कई अन्य ग्रह भी मौजूद रहने वाले हैं, जैसे आपके छठे घर में राहु रहेंगे, शनिदेव रहने वाले हैं, बुध देव रहने वाले हैं। यानी चार ग्रहों की युति जो है वो आपके छठे भाव में, रोग भाव में रहने वाली है। इन 6 दिनों की समयावधि में सेनापति मंगल जो है वो आपके दशम भाव में मौजूद रहने वाले हैं। हालांकि मंगल यहां पर नीचस्थ अवस्था में जरूर हैं, लेकिन मंगल को दशम घर में दिशा बल प्राप्त है। उसके साथ साथ राशि के सप्तम घर में यानी वैवाहिक भाव में उच्चस्थ अवस्था में सूर्य देव की मौजूदगी जो है वो बनी हुई रहने वाली है और देवताओं के गुरु बृहस्पति जो है वो आपके कुंडली के अष्टम घर में यानी आयु भाव में इस समयावधि में रहने वाले हैं। तो इस प्रकार की जो ग्रही अवस्था है वो तुला राशि वाले जातकों की राशि के ऊपर बनी हुई रहने वाली है। अब आइए हम आपको बताते हैं क्या परिणाम आपके जीवन में आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। तुला राशि वाले जातकों, आपके कर्म भाव के स्वामी चंद्रदेव बनते हैं, लेकिन आपके कर्म भाव में मंगल की मौजूदगी रहने वाली है और वर्तमान समय में आपके छठे भाव में कई ग्रह की मौजूदगी रहने वाली है। तो जहां नौकरी पेशा जातकों के जीवन में तो समय बहुत ही ज्यादा बेहतर दिखाई दे रहा है। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो आपके जीवन में भरपूर ऊर्जा, क्रिएटिविटी बनी हुई रहने वाली है। वही तुला राशि वाले जातक, अगर आप स्वयं का व्यापार कर रहे हैं, उन जातकों को भी इंडिपेंडेंट यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो यह समय आपके जीवन में बड़े बदलाव और बड़ी सफलता आपको देने वाला है। लेकिन साझेदारी से जुड़ा हुआ यदि आप काम कर रहे हैं, उसमें आपको इस समयावधि में उतार चढ़ाव मिल सकता है। उसके साथ साथ तुला राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में यदि आप प्रशासनिक क्षेत्रों में अपना जुड़ाव रखते हैं, सामाजिक कार्यों को कर रहे हैं, राजनीतिक जीवन या सरकारी क्षेत्रों से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, इसमें भी आपके जीवन में बड़ी सफलता मिलने वाली है। कर्म भाव में मंगल की नीचस्थ अवस्था प्रभावी रहने वाली है, तो वरिष्ठ अधिकारियों के साथ और अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ अपने रिलेशन यानी अपने संबंध को बेहतर बनाकर ही आपको चलना चाहिए, अन्यथा इस समयावधि में व्यर्थ के विवाद भी निर्मित हो सकते हैं। इस समयावधि में तुला राशि वाले जातकों के जीवन में आर्थिक जीवन के मामले में यानी धन को लेकर अगर हम आपको जानकारी दें तो देखिए आपके लाभ भाव के स्वामी जो है वो सूर्य देव माने जाते हैं
जो केंद्र में यानी आपके सप्तम भाव में, वैवाहिक भाव में उच्चस्थ अवस्था में प्रभावी रहने वाले हैं। वहीं आपके धन भाव के स्वामी मंगल देव आपके दसम घर में प्रभावी रहने वाले हैं। देखिए, इस समयावधि में आमदनी के मामले में यानी धनार्जन की तो प्रबल संभावना ज्यादा रहने वाली है। लाभ भाव पर कई ग्रहों की दृष्टियों का प्रभाव भी रहने वाला है और इस समयावधि में लाभ भाव के स्वामी उच्च राशि में मौजूद होकर गोचर करने वाले हैं। तो जहां तुला राशि वाले जातकों के जीवन में लगातार आमदनी तो जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन चूंकि दूसरे भाव से, जिस भाव से धन का संचय विचार किया जाता है, उस भाव के स्वामी नीचस्थ अवस्था में प्रभावी हैं। तो ऐसे में तुला राशि वाले जातकों के जीवन में स्वयं के ऊपर आपके जीवन में धन का व्यय होने वाला है। लग्जरी वस्तुओं के ऊपर यानी भूमि, भवन, वाहन के ऊपर व्यय करने वाले हैं, यानी मटेरियलिस्टिक सुखों के ऊपर आप अपने जीवन में व्यय ज्यादा करने वाले हैं, क्योंकि आपके जो धन भाव के स्वामी हैं उनका संबंध दसम और आपके चौथे भाव से बना हुआ रहने वाला है। इसलिए आप अपने जीवन में अपने परिवार के ऊपर और भौतिक सुखों के ऊपर धन का व्यय करने वाले हैं। ऐसे में तुला राशि वाले जातकों को एक खास बात ध्यान ये रखकर चलना चाहिए, भविष्य में आपका आर्थिक समन्वय गड़बड़ ना हो, इसके लिए धन का सोच विचार कर ही व्यय करना है। शेयर बाजार में, लॉटरी, सट्टा में, इसमें आप अपने जीवन में धन का व्यय करने से बचें। बात करते हैं तुला राशि वाले जातकों के जीवन में कि आपका पारिवारिक जीवन आपको कैसा परिणाम देने वाला है। देखिए, कुंडली के दूसरे भाव से और कुंडली के चौथे भाव से पारिवारिक जीवन के बारे में, पारिवारिक गतिविधियों के बारे में विचार किया जाता है। कुंडली के दूसरे भाव के स्वामी मंगल देव माने जाते हैं, जो नीच राशि यानी कर्क राशि में मौजूद होकर गोचर करने वाले हैं। लेकिन आपकी कुंडली का जो चौथा घर है वो काफी प्रभावी बना हुआ रहने वाला है। तो पारिवारिक जीवन के मामले में भाग दौड़ का सामना तुला राशि वाले जातकों को ज्यादा करना पड़ेगा। पारिवारिक जीवन के मामले में जिम्मेदारियां भी ज्यादा बढ़ी हुई रहने वाली है और पारिवारिक जीवन के मामले में आपको वाणी पर संयम बरतने की आवश्यकता भी जीवन में ज्यादा रहने वाली है, क्योंकि मंगल देव आपके दसम घर में नीचस्थ अवस्था में मौजूद हैं, जिनकी चौथी दृष्टि आपकी राशि के ऊपर ही पड़ने वाली है। तो आपके अंदर चिड़चिड़ापन, क्रोध और आपकी वाणी में कड़वाहट आपको जरूर मिल सकती है। अगर ये सभी चीजें परिवार में लेकर आप चलने का प्रयास करते हैं तो व्यर्थ के विवादों का भी सामना करना पड़ सकता है। लेकिन कुंडली का चौथा घर यानी चतुर्थ भाव प्रभावी रहने वाला है, तो जहां सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी की संभावना बनने वाली है, वहीं तुला राशि वाले जातकों को वर्क प्लेस पर भी सम्मान के अवसर आपको जरूर मिल सकता है। यानी घर से बाहर तुला राशि वाले जातकों के जीवन में सम्मान के अवसर जीवन में ज्यादा बनने की संभावना रहने वाली है। बात करते हैं तुला राशि वाले जातकों के जीवन में एजुकेशन मामलों में यानी शिक्षा के दृष्टिकोण से क्या परिणाम आपको जीवन में मिलने जा रहा है। तुला राशि वाले जातकों कुंडली का पांचवा घर शिक्षा के बारे में जानकारी देता है और कुंडली के पांचवें घर के स्वामी शनिदेव माने जाते हैं, जो छठे घर में प्रभावी होकर गोचर करने वाले हैं। कुंडली के छठे घर में मौजूद शनिदेव जहां व्यक्ति को शत्रुहंता बनाते हैं, वहीं लगातार बड़ी बड़ी प्रतियोगिताओं में विजय देने का काम करते हैं। एजुकेशन सेक्टर के मामले में जुड़े हुए जातक, यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह टाइम जोन आपके जीवन में बड़ी सफलता देने वाला है। यानी शिक्षा के मामले में तो समय तुला राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही ज्यादा शानदार और बहुत ही ज्यादा बेहतर रहने वाला है। इस समयावधि में भरपूर मनोबल विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को देखने के लिए मिलने वाला है। बात करते हैं तुला राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में आपका प्रेम और आपका वैवाहिक जीवन कैसा परिणाम देगा। देखिए, राशि के स्वामी अपनी उच्च राशि में मौजूद हैं और पंचम घर के स्वामी भी अनुकूल अवस्था में रहने वाले हैं। तो जहां तुला राशि वाले जातकों के जीवन में प्रेम संबंधों में जुड़े हुए जातकों को ऊर्जा, शक्ति और समर्पण आपको जीवन में ज्यादा देखने के लिए मिलने वाला है, वहीं वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों को यदि जानकारी दिया जाए, वैवाहिक भाव के स्वामी मंगल देव माने जाते हैं,
जो नीचस्थ अवस्था में नीच राशि में दशम घर में प्रभावी रहने वाले हैं। तो वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों को इस समयावधि में मिला जुला परिणाम मिलने वाला है। छोटी मोटी बातों को लेकर जीवन साथी के साथ व्यर्थ की तकरार भी आपको मिल सकती है। पिछले 2 महीनों से मंगल नीचस्थ अवस्था में प्रभावी हैं, तो आपने देखा होगा कि वैवाहिक जीवन में लगातार प्रयत्न करने के बावजूद भी तालमेल की कमी बनी हुई है। ऐसे में तुला राशि वाले जातकों को वैवाहिक मामलों में यदि आपका जुड़ाव है, तो वैवाहिक जीवन में जीवन साथी के साथ रिश्तों में समर्पण, रिश्तों में तालमेल बनाकर ही आपको चलने की प्रबल आवश्यकता जीवन में जरूर रहने वाली है। तो यह समय आपके लिए ज्यादा बेहतर और ज्यादा श्रेष्ठ परिणाम देने वाला है। इस समयावधि में सेहत के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, तो राशि के स्वामी अनुकूल अवस्था में यानी उच्च राशि में मौजूद होकर गोचर करने वाले हैं। तो सेहत के मामले में तो तुला राशि वाले जातकों के जीवन में बेहतर परिणाम मिलने वाला है। राशि के स्वामी अष्टम भाव के भी स्वामी माने जाते हैं, जो छठे घर में प्रभावी रहने वाले हैं। तो विपरीत राजयोग का प्रभाव आपके ऊपर एक्टिवेट रहने वाला है। तो पिछले समय की अपेक्षा तुला राशि वाले जातक अपने आप को सेहत के मामले में अनुकूल महसूस करते हुए नजर आने वाले हैं। इस समयावधि में केवल एक खास बात का ध्यान आपको जरूर देकर चलना है, तामसिक भोजन आप जीवन में ना सेवन करें। और इस समयावधि में तुला राशि वाले जातकों को फास्ट फूड और जंक फूड का सेवन करने से भी बचने की आवश्यकता रहने वाली है। तो समय आपके जीवन में आपको ज्यादा बेहतर परिणाम देने वाला है। दिनचर्या में रोजाना प्राणायाम व्यायाम करना आपको जीवन में अनुकूलता देने वाला है। यदि आपको धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, तो तुला राशि वाले जातकों को इस समयावधि में भगवान शंकर और मां पार्वती की आराधना करना आपको बेहतर परिणाम देने वाला है। दूसरा, राशि के स्वामी शुक्रदेव माने जाते हैं। तो दैत्य गुरु शुक्र के बीज मंत्र ओम शुम शुक्राय नमः नामक मंत्र का जप करना भी आपको बेहतर परिणाम देगा। उम्मीद है यह जानकारी तुला राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से जुड़ा हुआ अन्य वीडियो देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।